आपके छोटे भाई बहन 10th क्लास अभी जस्ट पास किया हो, या फिर आपका मे बी बच्चे आपके 10th क्लास अभी जस्ट पास किए हो, तो ऐसे केस में आप किसी न किसी ऐसे स्कॉलरशिप की खोज में होंगे जो 11th एंड 12th दोनों क्लासेस में आपको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में मैं इसी तरह की एक स्कॉलरशिप लेके आया हूँ जिसका नाम है LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप 2022। तो इस वीडियो में हम इसी स्कॉलरशिप के बारे में डिटेल लेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ओके, तो LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप क्या है, इसके बारे में जानने से पहले हम जानेंगे कि इस प्रोग्राम के बारे में कि ये प्रोग्राम है क्या, किसके द्वारा ये प्रोग्राम रन किया जाता है। तो LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड जो है वो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा सपोर्टेड एक ऑर्गेनाइजेशन है, और इसी ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा CSR इनिशिएटिव के अंडर इस तरह के प्रोग्राम को रन किया जाता है। कई सारे वेलफेयर प्रोग्राम्स और भी रन होते हैं, उन्हीं में से एक हमारा ये LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप प्रोग्राम है। तो इसका ऑब्जेक्टिव है ऐसे स्कॉलर्स को, ऐसे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप प्रोवाइड करना जो कि लोअर इनकम ग्रुप से बिलोंग करते हैं। उनको स्टडी में सपोर्ट करने के लिए स्कॉलरशिप का मीन्स स्टार्ट हुई है। ओके, तो सबसे पहले हम जानेंगे इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। तो सब एलिजिबिलिटी में अगर हम देखें तो सबसे पहली जो एलिजिबिलिटी है वो है कि आप क्लास 11th में आपका एडमिशन होना चाहिए। 10th क्लास आपने पास की है और क्लास 11 में आपने एडमिशन लिया है किसी भी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन में। सेकंड जो क्राइटेरिया है वो ये है कि आपका मोर देन 60% मार्क्स 10th क्लास में होने चाहिए। थर्ड ये है कि आपकी जो फैमिली की इनकम है ऑल फ्रॉम ऑल सोर्सेज, ये आपकी 3,60,000 से कम होनी चाहिए। 3,60,000 एक साल में। ओके, 3,60,000 रुपये एक साल में इतनी इनकम है या इससे कम है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। फोर्थ है कि आपको प्रेफरेंस मिलेगी अगर आपकी फैमिली मेंबर्स मींस आपके पेरेंट्स मींस कोविड-19 से अफेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं आप। ओके, तो आपको इस स्कॉलरशिप में प्रेफरेंस दी जाएगी। नेक्स्ट इज बेनिफिट। बेनिफिट की बात करें तो इसमें 10,000 पर ईयर आपको स्कॉलरशिप अमाउंट दी जाएगी जो कि 11th एंड 12th दोनों क्लास में मिलेगी। 10,000 तो मीन्स टोटल आपको 20,000 रुपीज़ एज ए स्कॉलरशिप इसमें मिलेंगे। नेक्स्ट कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे, तो डॉक्यूमेंट्स में सबसे पहले आइडेंटिटी प्रूफ। आइडेंटिटी प्रूफ में आप क्या दे सकते हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट, जो भी आपके पास है वो आप दे सकते हैं। सेकंड, मार्कशीट ऑफ प्रीवियस एजुकेशन क्वालिफिकेशन मीन्स मार्कशीट ऑफ 10th क्लास। ओके, इनकम प्रूफ मीन्स आपको सैलरी स्लिप देने की पड़ेगी अपने पेरेंट्स की, या फिर जो गवर्नमेंट द्वारा इशू सर्टिफिकेट होता है वो आपको देना पड़ेगा। प्रूफ ऑफ एडमिशन मीन्स आपने एडमिशन में कॉलेज स्कूल में एडमिशन लिया है तो उसके लिए आपको स्कूल की ID कार्ड देना पड़ेगा, या फिर बोनाफाइड सर्टिफिकेट भी आप बनवा सकते हैं। सिमिलरली करंट एकेडमिक ईयर फी रिसिप्ट, आपने एडमिशन लिया है अभी 11th क्लास में तो उसकी फ़ी रिसिप्ट भी आपको सबमिट करनी होगी। इसके साथ साथ आपको अपनी बैंक अकाउंट डिटेल्स भी देनी होगी। उसके लिए क्या करेंगे आप, या तो कैंसिल्ड चेक की कॉपी आप अटैच करेंगे, अपलोड करेंगे, या फिर पासबुक की कॉपी आप अपलोड करेंगे। क्राइसिस डॉक्यूमेंट, अगर आप कोविड-19 अफेक्टेड फैमिली से बिलोंग करते हैं तो क्राइसिस डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा आपको। और अगर आप डिसेबल्ड मींस PS कैटेगरी में आते हैं या फिर किसी रिजर्व कैटेगरी में आते हैं तो आपको डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट एंड कास्ट सर्टिफिकेट भी देना होगा। कैसे अप्लाई करना है, इसके लिए मैं आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दूंगा, उस पर आप क्लिक करेंगे और आप LIC विद्याधन स्कॉलरशिप एप्लीकेशन पेज पर पहुंचेंगे। वहां आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है, उसमें जो भी डिटेल्स हैं वो कंप्लीट फिल करनी है, और रिलेवेंट जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे जाएंगे वो अपलोड करने हैं। सारी टर्म्स एंड कंडीशंस आपको एक्सेप्ट करनी है, इसके बाद सबमिट कर देना है। ओके, फॉर्म सबमिट करने की जो डेडलाइन है वो आपकी 30 सितंबर 2022 है। तो इस डेट से पहले आपको इस फॉर्म को भरना है अगर आप इस स्कॉलरशिप का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। तो अगली बात करेंगे हम कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के हमेशा होते हैं, जैसे कि व्हाट इज़ द सिलेक्शन प्रोसेस फॉर LIC HFL विद्याधन स्कॉलरशिप। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, वो आपका सिर्फ 3 स्टेज में आप मोटा मोटी कह सकते हैं। पहला है कि आपका जो मेरिट है, मेरिट एंड फाइनेंशियल नीड मीन्स आप जो 10th क्लास के मार्क्स हैं उसके बेस पे, प्लस आपका फैमिली इनकम बैकग्राउंड क्या है, उन दोनों की बेस पे आपका शॉर्ट लिस्टिंग होगी। शॉर्ट लिस्ट आप स्क्रीनिंग की जाएगी, आपकी शॉर्ट लिस्ट किए जाओगे, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू आपका टेलीफोनिक इंटरव्यू होगा, और अगर ज़रूरत पड़ती है फाइनल राउंड में आपको फाइनल सिलेक्शन के लिए तो फेस टू फेस इंटरव्यू भी हो सकता है। तो ये 3 आपके स्टेप्स हैं सिलेक्शन के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन होता है व्हाट इज द सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ LIC SFL विद्याधन स्कॉलरशिप। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सिलेक्शन क्राइटेरिया जो वो है आपका मेरिट ऑफ एप्लीकेंट्स प्लस फाइनेंशियल नीड और क्राइसिस सिचुएशन, ये 3 आपके क्राइटेरिया हैं। तो मेरिट में अगर आपको आना है तो आपके मार्क्स 65% से प्लस होने चाहिए। ओके 10th क्लास में अभी एलिजिबिलिटी में तो 60% बताया गया, बट आपके 65% से प्लस हैं तो आप सेफ जोन में हैं। उसी तरह से फाइनेंशियल नीड में क्या है कि इनकम आपकी 3,60,000 बताई गई है, लेकिन 3 लाख से कम है तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसी तरह से क्राइसिस सिचुएशन मीन्स कोविड-19 अफेक्टेड या फिर आपके पेरेंट्स किसी ऐसी फैमिली से बिलोंग करते हैं जिन्होंने अपना अर्निंग मेंबर लास्ट 12 मंथ्स में खोया है, तो इस तरह के फैमिली वाले स्टूडेंट्स को थोड़ा प्रेफरेंस मिलेगी। सिमिलरली आई एम करंटली स्टडिंग इन क्लास 12 कैन आई अप्लाई फॉर द स्कॉलरशिप, ये क्वेश्चन भी आपका होता है। तो इसका आंसर है नहीं। आप जब 11th क्लास में एडमिशन लिए हैं तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं, 12th क्लास में नहीं कर सकते हैं। विल आई गेट दिस स्कॉलरशिप फॉर माई सब्सिक्वेंट ईयर्स ऑफ स्टडीज? यस, 11th एंड 12th दोनों क्लास में आपको स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन रिन्यू क्या होगी 11th क्लास के बाद जब आप 12th में जा रहे होंगे, तो उसके लिए आपको 3 क्राइटेरिया फुलफिल करने होंगे। पहला क्राइटेरिया ये है कि कंटिन्यूएशन ऑफ एजुकेशन मीन्स आपने अपनी एजुकेशन मीन्स 11th से 12th में आप गए हो। ओके, नो डिसिप्लिनरी इश्यूज अगेंस्ट यू, आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। थर्ड है एकेडमिक परफॉर्मेंस मीन्स आपका जो मार्क्स 11th क्लास में वो 60% से अबव है। ये 3 क्राइटेरिया आपको फुलफिल करने होंगे, और इसके साथ साथ जब आप रिन्यू करेंगे तो आपको ये 3 डॉक्यूमेंट भी आपको अपलोड करने होंगे। फी रिसिप्ट ऑफ न्यू एकेडमिक ईयर मीन्स आपने 12th क्लास में एडमिशन लिया तो उसकी फी रिसिप्ट, एंड एकेडमिक ग्रेड रिपोर्ट ऑफ द प्रीवियस ईयर मीन्स 11th क्लास का आपका जो एकेडमिक ग्रेड रिपोर्ट है वो सबमिट करना होगा, और एक अंडरटेकिंग देना होगा आपको कि आपके खिलाफ कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है। तो ये आपकी डिटेल थी इस स्कॉलरशिप के बारे में। आई होप आपको स्कॉलरशिप पसंद आई होगी, और अगर आपको लगता है कि आप एलिजिबल हैं इस स्कॉलरशिप के लिए तो ज़रूर इसका फ़ायदा लीजिए। अगर आप एलिजिबल नहीं है, आपके कोई फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव्स में कोई एलिजिबल है तो उसको ज़रूर रिकमेंड कीजिए। और हम इस तरह की वीडियो इस चैनल पर हमेशा अपलोड करते रहते हैं। अगर आपको इस तरह की इन्फॉर्मेशन पसंद आती है तो हमें सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।